आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हर बार जंग क्यों शुरू हो जाती है और आखिर ये जंग कभी रुकेगी या नहीं रुकेगी। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष का इतिहास जो कई सदियों को समेटे हुए है, तो आइए समझते हैं इस झगड़े की असली शुरुआत को। इफिशिएंट वर्ल्ड की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक गलती जो श्राप बन गई और 2000 सालों से यहूदियों के कत्लेआम की वजह बनी रही। अगर आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष को समझना है तो इतिहास के उन गलियों से गुजरना होगा जहां पत्थर कम और लाशें ज्यादा हैं। मानव इतिहास के सबसे घिनौने नरसंहारों को जानना पड़ेगा और तब जाकर जमीन के लिए यहूदियों की भूख को पहचाना जा सकेगा। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को समझने के लिए यीशु के जन्म से 1000 साल पहले का सफर करना पड़ेगा। उस वक्त दुनिया में धर्म के दो केंद्र थे। पहला हिंदुस्तान का वो हरा भरा इलाका जहां सनातन धर्म की जड़ें मजबूत हो चुकी थी और दूसरा मिडिल ईस्ट का वो रेगिस्तानी इलाका जहां हजरत इब्राहिम उन तीन धर्मों के पैगंबर कहलाने की ओर अग्रसर थे, जिनका पूरी दुनिया में फैलना निश्चित था। हजरत इब्राहिम को यहूदी, ईसाई और इस्लाम में शुरुआती पैगंबर होने का दर्जा हासिल है। साधारण भाषा में समझे तो इन्हीं इब्राहिम की धार्मिक थ्योरी को मूसा यानी यहूदी के पैगंबर, ईसा यानी ईसाई के पैगंबर और मोहम्मद यानी कि इस्लाम के पैगंबर, इन्होंने अपने अपने कालखंड में अपने दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया और सभी ने इब्राहिम को सम्मान भी दिया। तीनों धर्मों के मुख्य पूर्वज इब्राहिम बने, जिनका जिक्र धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इब्राहिम के वंश में इजराइल का जन्म हुआ, जो उनके पोते थे। इजराइल ने 12 कबीलों को मिलाकर इजराइल का गठन किया, जिसे आज हम इजराइल देश के नाम से जानते हैं। इजराइल के एक बेटे का नाम जुदा या यहूदा था, जिनकी वजह से इस धर्म को जीव या यहूदी नाम मिला। इब्राहिम, इजराइल और जुदा के बाद जो नाम यहूदियों से जुड़ा वो है हजरत मूसा का। यहूदियों के पैगंबर हुए मूसा, जिनका जिक्र कुरान और बाइबल में भी मिलता है। यूं तो यहूदियों के कई पैगंबर हुए, लेकिन इनमें से मूसा सबसे प्रमुख थे। इन्होंने ही वो नियम तय किए जिस पर यहूदी आगे बढ़े। यहूदियों की धार्मिक किताब तौराह है, जो दुनिया के निर्माण से शुरू होती है और दुनिया के खत्म होने पर समाप्त होती है। इस किताब को खुदा ने 6 दिन में बनाया था। मूसा की मृत्यु पर मान्यता है कि हजरत मूसा ने ही इजराइल के वंशजों को मिस्र की सैकड़ों साल पुरानी गुलामी से आजाद कराया था और एक आजाद जिंदगी दी थी। अब अगर पैगंबरों से नीचे उतरें और यहूदियों के इतिहास पर नजर डालें तो इसका सही सटीक इतिहास ईसा से करीब 1000 साल पूर्व किंग डेविड के समय से मिलता है। डेविड को इस्लाम में दाऊद के नाम से संबोधित किया गया है। किंग डेविड ने यूनाइटेड इजराइल पर शासन किया। डेविड के बेटे हुए किंग सोलोमन, जो इस्लाम में सुलेमान हुए। इनका कालखंड ईसा से करीब 900 साल पहले का है। किंग सोलोमन ने यहूदियों का पहला टेम्पल यरूशलेम में बनवाया, जहाँ भगवान यहोवा की पूजा होती थी। ये यहूदियों का गोल्डन टाइम था। किंग सोलोमन के पास अकूत दौलत थी। उनकी 300 रानियां थीं और इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि किंग सोलोमन के समय में कई देशों की तरह ही दक्षिण भारत में भी इजराइल का व्यापार होता था। किंग सोलोमन की मौत के बाद यहूदी बिखर गए और फिर सदियों तक एक छत नसीब नहीं हुई। 1931 ईसा पूर्व में यूनाइटेड इजराइल में सिविल वॉर होता है और ये इलाका उत्तर में इजराइल किंगडम और दक्षिण में जुदा किंगडम में बढ़ जाता है। यहीं से इजराइल के पतन की कहानी शुरू होती है। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती होनी बाकी है, जिसने आने वाले 2000 साल तक यहूदियों का पीछा नहीं छोड़ा। इजराइल के बंटवारे के बाद बेबीलोन साम्राज्य का कब्जा हुआ, जो इराक के राजा थे। 587 ईसा पूर्व में बेबीलोन ने यरूशलेम में किंग सोलोमन के बनाए हुए यहूदियों के पहले मंदिर को गिरा दिया। फिर कुछ समय बीता और 516 ईसा पूर्व में इसे फिर बनाया गया, जिसे यहूदी सेकंड टेम्पल या दूसरा मंदिर कहते हैं। उस दौर में यहूदी कुछ संभले। यहूदियों ने शिक्षा और व्यापार के जरिए खुद को मजबूत बनाए रखा। 332 ईसा पूर्व में इजराइल की धरती पर सिकंदर ने कदम रखे और उसकी मौत तक वो ही राजा रहा। सिकंदर के बाद कुछ विशेष नहीं हुआ, लेकिन तभी 63 ईसा पूर्व में इजराइल में रोमन की एंट्री होती है और यहूदियों का जमकर कत्लेआम शुरू होता है। और इसी दौर में यरूशलेम की उसी जमीन पर जहां आज अल अक्सा मस्जिद है और वो विवाद का केंद्र बना हुआ है, वहां ईसा मसीह का जन्म होता है। ईसा एक यहूदी थे, लेकिन वो अपनी विचारधारा लेकर आए। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, जो रोमन और यहूदी दोनों को पसंद न आया। ईसा ने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा और चमत्कार किए। कई यहूदी उनके शिष्य बनने लगे और ईसाई धर्म की नींव पड़ी। और बस यहीं पर यहूदियों से वो गलती हो गई जिसकी भरपाई अगले 2000 साल तक करनी पड़ी। ऐसा आरोप है कि यहूदियों ने ही रोमन गवर्नर पिलातुस को भड़काया और यीशु की शिकायत कर दी। पिलातुस ने यहूदियों को खुश करने के लिए ईसा को सूली पर चढ़ाकर मारने का आदेश दिया। तब ईसा की उम्र 30 से 33 साल बताई जाती है। यीशु की मौत में जिम्मेदार होने का कलंक यहूदियों के साथ चस्पा हो गया और उनके लिए श्राप बन गया। इसके बाद तो कई सदियों तक यहूदियों का नरसंहार हुआ है। हालांकि पोप बेनेडिक्ट
16वें ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के आरोप से यहूदियों को मुक्त करार दे दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतिहास में इस एक घटना के कारण इतना रक्त बहा जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यहूदी धर्म के आलोचकों के मुताबिक यहूदी धर्म को धार्मिक श्राप मिला है और उसका एक बहुत बड़ा कारण ईसा की मृत्यु में रोमन का साथ देना है। यीशु के बाद दुनिया में जहाँ भी ईसाई साम्राज्य स्थापित हुए वहाँ यहूदियों के रक्त से होली खेली गई। लेकिन इन दो धर्मों की लड़ाई में इस्लाम की एंट्री कब और कैसे हुई ये जानना भी दिलचस्प है। यहूदियों को मिले धार्मिक श्राप का पहला नजारा ईसा की मौत के करीब 37 साल बाद देखने को मिला, जब यहूदियों ने इजराइल पर राज कर रहे रोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर दी और बदले में रोमन सेनाओं ने यरूशलेम को रौंद डाला। ऐसा कत्लेआम इतिहास में नहीं देखा गया था। कहा जाता है कि एक ही दिन में करीब 1 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल कर दिया गया और सेकंड टेम्पल भी निस्ते नाबूद कर दिया गया। यहूदियों की बहुत सी धार्मिक किताबें और धार्मिक चिन्ह और महत्वपूर्ण चीजों को भी तबाह कर दिया गया और यहीं से शुरू होता है यहूदी डायस्पोरा, जो साल 1917 तक जारी रहा। यहूदी डायस्पोरा का अर्थ है यहूदियों का इजराइल से भागना और दुनिया के दूसरे मुल्कों में शरण लेना। वो यूरोप, अफ्रीका, अरब और एशिया तक में फैल गए, पर कत्लेआम नहीं रुका। रोमन को लगता था कि ईसाई और यहूदी एक ही हैं और वो दोनों का दुश्मन रहा, जबकि यहूदी और ईसाई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। वर्चस्व का त्रिकोणीय मुकाबला अगले 300 साल तक जारी रहा और अरब में लाशों के पहाड़ खड़े कर दिए गए। ईसा 300 में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। कॉन्स्टेंटिन द ग्रेट, जो कि एक रोमन राजा था, उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। वो पहला रोमन बादशाह हुआ जिसने ईसाई धर्म को चुना और यहाँ से यहूदियों की मुश्किलें कई गुना और बढ़ गई, क्योंकि अब रोमन और ईसाई एक हो चुके थे, जबकि यहूदी बिल्कुल अकेले पड़ गए। अब तो क्या रोमन और क्या ईसाई, सभी ने मिलकर यहूदियों को कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसे दौर भी आए जब यहूदियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जैसे वो गुलाम नहीं रख सकते थे, बाहर शादी नहीं कर सकते थे, अपने धार्मिक स्थल नहीं बना सकते थे। अगले 500 साल तक ईसाई ही यहूदियों के दुश्मन रहे, लेकिन ईस्वी 570 आ चुकी थी और यहूदी डायस्पोरा को करीब 500 साल पूरे हो चुके थे। इसी साल मक्का में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। ईस्वी 622 में वो मक्का से मदीना गए, जिसे इस्लाम में हिजरी कहा जाता है। मदीना में तब अरबी कबीलों के अलावा ज्यादा आबादी यहूदियों की ही थी और 3 मुख्य कबीले यहूदियों के पास थे। यहाँ पर इस्लाम और यहूदियों के बीच संधि हुई कि जब मक्के से हमला होगा तो मुसलमान और यहूदी मिलकर उनका मुकाबला करेंगे और यहाँ से यहूदियों के जीवन में पहली बार इस्लाम की एंट्री हुई। इस्लाम के जानकार आरोप लगाते हैं कि यहूदियों ने पैगंबर मोहम्मद के साथ धोखा ही किया और कई बार उनके दुश्मनों का साथ दिया और यहीं से यहूदियों और इस्लाम के बीच अविश्वास और दुश्मनी की नींव पड़ी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। इस्लाम में मुसलमान और यहूदी हमेशा एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहे, दोनों धर्म साथ साथ भी रहे। खलीफा उमर के दौर में भी ऐसा ही हुआ। जब मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी में स्पेन फतह किया तो दोनों ने वहाँ अच्छा दौर भी देखा, लेकिन साल 1099 में यूरोप के ईसाई भी संगठित हो चुके थे और क्रूसेडर का क्रू कालखंड आरंभ हुआ। अब यूरोप से लेकर अरब के मैदान में 2 नहीं बल्कि 3 धर्म एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। ईसाइयों, इस्लाम और यहूदियों के बीच जमकर तलवारें चली। साल 1271 तक यूरोप के ईसाइयों ने धार्मिक युद्ध छेड़ दिया। वो पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी जेरूसलम, जहाँ ईसा का जन्म हुआ था, उसे मुसलमानों से छीनने के लिए युद्ध करने लगे। स्पेन से धीरे धीरे मुसलमान और यहूदियों को बाहर निकालना पड़ा और यहूदी या तो दुनिया के अलग हिस्से में फैले या फिर हजारों की संख्या में अपने पूर्वजों की धरती इजराइल लौटे और बस्तियां बसानी शुरू कर दी। भारी संख्या में यहूदी फिर से इजराइल लौटते हैं, मामलुक पीरियड और फिर उस्मानिया साम्राज्य के तहत रहते हैं। इस दौरान यहूदियों पर बहुत सी पाबंदियां लगाई गईं, लेकिन मरता क्या न करता, उनको सब कुछ सहना पड़ा और पिछली कई सदियों से अपने घर के लिए भटकते रहे यहूदियों का सब्र जवाब दे गया। उनको लगा कि अब कुछ करना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे, कब तक इस तरह भटकते रहेंगे। इसी विचार को केंद्र बिंदु रख 17वीं शताब्दी में हस्कला मूवमेंट ने जोर पकड़ा। यहूदी राष्ट्रवाद की कल्पना ने पहली बार जन्म लिया। अब यहूदी अपने लिए एक जमीन का टुकड़ा चाहते थे जहां वो अपनी नस्ल को पाल सके। यहूदियों ने अपने धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया और तय किया कि एक देश तो उनके हिस्से होना ही चाहिए। उस्मानिया साम्राज्य में भी यहूदियों की हालत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण इन्होंने रूस में भी शरण लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी इनका नरसंहार ही हुआ और ईसा की मृत्यु के साथ चला आ रहा श्राप परछाई बनकर इनके पीछे चलता रहा। फिर यहूदियों को पोलैंड और लिथुआनिया में सुरक्षित ठिकाना मिला, पर वो भी लंबे अरसे तक ना रहा, क्योंकि ये भी तो किराए की ही जमीन थी। बहरहाल अगले संकट से बेखबर यहूदियों ने पोलैंड में खुद को फिर से संगठित किया। ऐसा लगने लगा कि अब यहूदियों को उनके अधिकार मिल जाएंगे, क्योंकि नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के बाद इन्हें फ्रांस बुलाया, लेकिन जल्द ही वहाँ भी इनके दुश्मन पैदा हो गए। यहूदियों ने ना तो कभी यूसुफ को और ना ही कभी हजरत मोहम्मद को पैगंबर का दर्जा दिया और यही कारण है कि इनको ईसाई और मुसलमानों ने कभी गले नहीं लगाया। कुछ अरसे तक साथ रहे, लेकिन लंबा ना चल सका।
सका। कहना गलत नहीं होगा कि मुट्ठी भर यहूदियों को अपने धर्म पर टिके रहने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब तक पहले विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका था और यहाँ से ब्रिटेन की एंट्री मिडिल ईस्ट में होती है। इजराइल की भूमि पर मुसलमान भी रह रहे थे और यहूदी भी। ये इजराइल भी था और फिलिस्तीनी भी। और जिस तरह ब्रिटेन ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर कभी न समाप्त होने वाली दुश्मनी पैदा कर दी थी, ठीक उसी तरह उसी कालखंड में यहूदियों को उनका अधिकार दिलाने का झांसा दिया। बदले में समर्थन लेते रहे और आखिरी में सब चौपट कर चले गए। पहले विश्व युद्ध के साथ ही उस्मानिया साम्राज्य का अंत हो गया और इजराइल में बचे यहूदी और मुसलमान जो अपने लिए मुल्क चाहते थे। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही इजराइल के हिस्से में यहूदी आबादी जमना शुरू हो गई, जिसका असर दूसरे विश्व युद्ध के बाद दिखा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का समय यहूदी इतिहास का सबसे काला अध्याय साबित हुआ। जर्मनी के जरिए हिटलर ने दुनिया को हिला दिया। कहा जाता है कि करीब 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस चैम्बर में मरवा दिया और जो बच गए उनकी हालत मुर्दे जैसी थी। इस दौरान जर्मनी समेत यूरोप के बहुत से हिस्सों से यहूदी अमेरिका और इजराइल पहुंचे। अमेरिका पहुंचने वाले यहूदियों में से एक थे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, जिनका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन था, जो पैदा तो जर्मनी में हुए लेकिन शरण अमेरिका में ली। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की हार हुई और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में दुनिया ने तय किया कि अब यहूदियों को उनका एक देश देना चाहिए और इस तरह साल 1948 में उस भूमि का बंटवारा हो गया जहाँ सबसे पहले यहूदियों ने राज किया था। किंग डेविड और किंग सोलोमन के समय, बाद में वहाँ रोमन, सिकंदर, बेबीलोन, मुसलमान और ईसाइयों ने भी राज किया। साल 1948 के बाद का इतिहास तो सबको पता है। एक हिस्सा अरब को गया और दूसरा हिस्सा यहूदियों को मिला, मगर ये बंटवारा अरब देश को रास न आया। कई बार इजराइल और अरब मुल्कों की जंग हुई और हर बार अरब मुल्कों को मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध का सबसे ज्यादा खामियाजा उन मुसलमानों को भी उठाना पड़ा जो अलग फिलिस्तीन की मांग कर रहे थे। यासिर अराफत इन्हीं के नेता थे। 1967 में 6 दिन का युद्ध हुआ जिसमें अरब देशों की हार हुई और इजराइल ने जेरूसलम के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया और फिलिस्तीनी रिफ्यूजी हो गए। तब से जो आग लगी है वो मिडिल ईस्ट को लगातार जला रही है। इतिहास को बारीकी और निष्पक्षता से देखें तो कुछ तथ्य ज्ञात होंगे, जैसे कि यहूदियों के ऊपर 2000 साल तक बेशुमार अत्याचार हुए हैं। यहूदियों की रंजिश मुसलमानों से ज्यादा रोमन और ईसाइयों से ही रही है। मुसलमानों और यहूदियों की दिक्कत तो मात्र 100 साल पुरानी है। रोमन ने यहूदियों का जैसा कत्लेआम किया वैसा इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। कई जगहों पर यहूदियों और मुसलमान साथ भी रहे, जैसे मदीना और स्पेन, लेकिन उनके बीच विश्वास कभी पैदा न हो सका। ईसाई और इस्लाम से भी प्राचीन होने के बावजूद यहूदियों के पास सदियों तक अपना कोई मुल्क नहीं रहा। आज जो इजराइल है वो मणिपुर जितना होगा। यहूदी अपने पूर्वजों की भूमि इजराइल और खास तौर से जेरूसलम को लेकर बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि यहाँ पर उनकी सल्तनत थी, यहीं पर उनका पहला और दूसरा मंदिर था और यहूदियों को भरोसा है कि यहीं पर उनका तीसरा मंदिर भी बनेगा। वो आज भी जेरूसलम को अपना सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। यहीं पर टेम्पल माउंट भी है और अलग सा मस्जिद भी है और यीशु का जन्म भी यहीं हुआ है। इसीलिए जेरूसलम का यह परिसर अखाड़ा बन चुका है। लेकिन ये गलती वर्तमान की नहीं बल्कि इतिहास की है, जिसकी सजा आज की पीढ़ी भुगत रही है, चाहे वो यहूदी हो या फिलिस्तीनी। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको लाइक करने के लिए जरूर इम्प्रेस किया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।